चलो अब हम पढ़ेंगे वैक्सीन मतलब टीका के बारे में पढ़ेंगे। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जो सूक्ष्म छोटे जीव होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, घुसते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर में प्रतिरक्षित उत्पादित करता है। प्रतिरक्षित क्या होता है? उत्पादित करता है, मतलब उसका रक्षण के लिए एक दवा बनाई जाती है। शरीर को यह भी स्मरण करते हैं कि वह सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसके किस प्रकार से लड़ना है, उसके बारे में बताया कि किस प्रकार से हमको उसके साथ लड़ना है। फिर अंततः उसकी मृत अथवा तो निष्कर्ष सजीवों के व्यवस्था के शरीर में प्रविष्टि कराया जाता है और शरीर की कोशिका उसके अनुसार लड़ने के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न करे रोग को नष्ट कर देती है। मतलब क्या किया जाता है कि उसके जैसा दवा बनाई जाती है जो उसके साथ क्या वो लड़ सके और उसकी क्या सामने से रक्षण प्रदान कर सके शरीर को, उसके लिए बनाया जाता है। यह प्रतिरक्षित हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है और रोग प्रतिकारक सूक्ष्म जीव से हमारे सदा के लिए सूक्ष्म होती है। मतलब कि क्या होता है? रोग प्रतिकारक शक्ति बनाने के, अगर वो दवा खाए तो हमारे अंदर क्या रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है और क्या होता है कि रोग बढ़ पाता नहीं है और वो क्या उससे हमको रक्षण प्रदान करता है। आगे देखें हम तो टीका कार्य करता है। हैजा क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसे अनेक बीमारियों को वैक्सीन बनाया जाता है, मतलब कि दवा बनती है। ठीक है, उसके बाद देखें तो यहाँ पे आपने बचपन में आपके भी रोगों में से रक्षण करने के टीका दिए गए होंगे। क्या आपने उन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आपको अपनी माता की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों को इन सुरक्षित आवश्यकताओं के टीका निकट के अस्पतालों में उपलब्ध होते हैं और बच्चों को पोलियो से बचने के लिए अपने टेलीविजन एवं समाचार पत्रों में टीकाकरण के विज्ञापन देखने होंगे और पोलियो के ड्रॉप बच्चों को दिए जाने वाले वैक्सीन टीका होता है। मतलब क्या होता है कि हम जब छोटे थे तो बहुत अनेकों प्रकार के टीके लगते थे। जो छोटे पोलियो पिलाया जाता था हर 2-3 महीने पे, उस तरह से पिला के बच्चों को पोलियो, टेटनस, अनेकों प्रकार के टीके लगते थे जिस कारण से बच्चा बीमार ना हो उसके लिए। अब इसमें देखा तो चेचक की बात की तो चेचक के विरुद्ध में विश्वव्यापी अभियान चलाया गया। परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों में चेचक के उन्मूलन हो गए। मतलब छोटे छोटे क्या बीमारियां होती हैं जो दाने जैसे निकल जाते हैं उस प्रकार के होते हैं, उसको चेचक के रूप में गिना जाता है। आज में सूक्ष्म से टीकों का उत्पादन बड़े स्तर पर किया गया जिससे मनुष्य के अनेक जंतुओं के अनेक रोग बचाए जाते हैं। मतलब कि जंतुनाशक जितने भी होते हैं रोग छोटे बड़े, वो सारे रोगों से क्या बचाने का कार्य किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे मिट्टी का उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु एवं नील हरे शैवाल वायुमंडल के नाइट्रोजन की स्थिति कर सकते हैं। मतलब कि जो नीले बारिश के समय में देखते हैं कि काई लग जाते, वो ऐसा कुछ से छोटे जो मिट्टी में मिलकर क्या कीटाणु रहते वो, और इस प्रकार के मादा नाइट्रोजन संवर्धन तथा उसके उर्वरन में वृद्धि कर मान्यता के नाइट्रोजन की स्थिति स्थिर कारक कहते हैं। मतलब क्या होता है कि मिट्टी में मिलकर के नाइट्रोजन के साथ मिलकर के अपनी वृद्धि करते हैं। पर्यावरण के शुद्धिकरण के बारे में पढ़े थे आपने विद्यालय में। अपने माली को देखने के पश्चात वो पहली बूझू और दूसरे विद्यार्थी ने घरों के बगीचों के पत्तियों एवं फल सब्जियों के कचरा एकत्रित करने का निपटारा करने के लिए बनाया एवं गड्ढे में डाल दिया। कुछ समय के बाद इस विघटन होने के बाद एक खाद में परिवर्तित होगा। पहले अब बुजुर्ग के जानते हैं कि ये किस प्रकार से हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, आप जानते हो कि उन्होंने क्या किया, बगीचे के अंदर माली में जितने लकड़ी, गोबर, कचरे, फूल, पेड़ पौधे जितने भी थे उसके कचरा को खड्डे में डालकर ढक दिया। तो क्या सड़ने के बाद क्या खाद बन जाता है। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या किस प्रकार से बना, तो किस प्रकार से बना, तो इसको मैं आपको डायरेक्टली समझा दूं। तो ये क्या हुआ कि आप एक खड्डे खोदने के बाद इसके अंदर आपको क्या उसको ए नाम दे देना। खड्डा खोदेंगे फिर उसके अंदर क्या फल, पोषक पौधे, आवश्यक जो होंगी चीज वस्तु वो ये सब खड्डों में डाल देना। घास फूस, लकड़ी, गोबर के मलमूत्र या अंति वगैरह सब डालने के बाद जब उसके अंदर हम डाल देंगे और उसको मिट्टी से ढक दिया तो कुछ समय के बाद क्या होगा कि वो सड़ जाएगा और सड़ने के बाद क्या खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है।
इस प्रकार से होता है। उसमें लिखा है इस प्रकार के हानिकारक दुर्गुप्त पद्धतियों से नियमनीकरण कर सूक्ष्म जीव उपयोग में पर्यावरण में शुद्धिकरण करते हैं। मतलब क्या होता है कि इस तरह के लोग सड़ा करके जो बनाए जाते हैं सूक्ष्म जीव होते, बाकी वो पर्यावरण को क्या उपयोगीशील बनाते हैं, ऐसा होता है।